नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज की वीडियो स्पेशली हियरिंग एड इंडस्ट्री वालों के लिए है और अक्टूबर 2024 की जीएसटी रिटर्न के बारे में है। अगर आप हियरिंग एड इंडस्ट्री में हैं और अक्टूबर 2024 में जीएसटी की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड जितने भी जीएसटी की आपके डिस्क्रिपेंसीज हैं या कोई भी कमी है, उसको आप इस रिटर्न के अंदर कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बाद जब आप रिटर्न डालेंगे तो आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारी लास्ट जीएसटी की रिटर्न है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर किसी भी अमेंडमेंट को कर सकती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर ये अमेंडमेंट को लाया जा सकता है। सबसे पहली चीज, आप हियरिंग एड इंडस्ट्री के अंदर है और आपको अपने वेंडर्स को पेमेंट करने में आपने 6 महीने से ज्यादा लगा दिए। अगर ऐसा है तो जैसे ही 180 दिन क्रॉस होते हैं, तो 180 दिन क्रॉस होने के बाद आपने उस वेंडर के बिल के ऊपर जो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया होगा ना, उसे आपको रिवर्स करना होगा और रिवर्स करने के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो मेक श्योर कि आप ये चेक कर लें कि आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के कितने वेंडर्स हैं जिनकी 180 दिन के बाद पेमेंट हुई है। जीएसटी वाले वेंडर्स, विदाउट जीएसटी वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो आपको उस जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। हाँ, जब आप उन वेंडर्स को, जीएसटी वेंडर्स को पेमेंट करेंगे, तो वो जो जीएसटी आईटीसी आपने रिवर्स किया था ना, उसको आप दोबारा से क्लेम कर लीजिएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बट दोस्तों, जो इंटरेस्ट पे कर दिया आपने वो गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लॉस है हमारा। तो मेक श्योर कि आप या तो 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दें, नहीं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, आपने जो अपनी सेल्स है उसको चेक कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। कोई सेल ऐसी तो नहीं है जो आप रिफ्लेक्ट करना भूल गए, जो अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर फाइल करना भूल गए। अगर ऐसा है दोस्तों, तो मेक श्योर कि आप अक्टूबर 2024 की रिटर्न के अंदर वो जो सेल रह गई है उसको डाल दीजिए, या फिर कोई गलत सेल चली गई है उसको डाल दीजिए, या फिर कोई जीएसटी नंबर गलत चला गया है आपके किसी क्लाइंट का, उसको यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर 2024 के बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और उस सेल की वजह से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप उस टैक्स लायबिलिटी को पे कर दीजिए इसी अक्टूबर 2024 की रिटर्न के अंदर, अलोंग विद द इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आपने अपने वेंडर्स के बिलों के ऊपर काफी सारा जीएसटी का इनपुट क्लेम किया होगा, ठीक है? तो आप एक रिकंसिलेशन बना लीजिए। क्या आपके सारे वेंडर्स ने अपनी जीएसटीआर 1 प्रॉपर तरीके से फाइल की है? आपके वो जीएसटी इनपुट आपके जीएसटीआर 2B में प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो रहा है? अगर नहीं है ऐसा, तो नोटिफाई दोज जीएसटी वेंडर्स और उनको बताइए कि सर अक्टूबर 2024 की रिटर्न ये लास्ट रिटर्न है, तो अपनी जीएसटीआर 1 अमेंड कर लीजिए या उसमें शो कर दीजिए हमारी वाली सेल, क्योंकि हमें जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसका जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएंगे और ये इनपुट हमारे पास से रह जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, हियरिंग एड इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो सेल्स होती है, कुछ सेल आपकी टैक्सेबल सेल होती है जीएसटी के अंदर और कुछ सेल आपकी एग्जेम्प्ट सेल होती है। बट आप काफी सारी चीजों का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, जैसे मोबाइल का, जैसे लैपटॉप का, या कॉमन आईटीसी हम इसको बोलते हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं होता। मोबाइल का जो आपने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया वो पूरे बिजनेस के लिए है, तो ये एक कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी हियरिंग एड प्रोडक्ट के ऊपर कोई जीएसटी पे किया होता और उसी प्रोडक्ट को आप आगे जीएसटी में बेच देते, तो ये तो वन ऑन वन प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर ये कॉमन आईटीसी नहीं हुआ, ये तो एलोकेटेड आईटीसी हुआ। जो आपका कॉमन आईटीसी है उसको आपको डिवाइड करना होगा। आपकी कितनी टैक्सेबल सेल है, कितनी एग्जेम्प्ट सेल है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहा हूं, कितनी टैक्सेबल सेल है, कितनी एग्जेम्प्ट सेल है, इसकी रेशो निकाल लीजिए। और जो आपका कॉमन आईटीसी है पूरे साल का 23-24 का, वो आईटीसी को इस रेशो में डिवाइड कर लीजिए। और जो हिस्सा एग्जेम्प्ट सेल के आएगा, जो हिस्सा एग्जेम्प्ट सेल का प्रोपोर्शन में आएगा आईटीसी का, कॉमन आईटीसी का, उसे आप रिवर्स कर दीजिए इस अक्टूबर 2024 की रिटर्न के अंदर। अगर अभी तक आपने रिवर्स नहीं किया है, उसको रिवर्स कर दीजिएगा अलोंग विद इंटरेस्ट, क्योंकि उसका बेनिफिट भी आपने उठाया होगा। तो ये भी हमें अक्टूबर 2024 की रिटर्न तक ही करना है।
और हमें अपने वेंडर्स को भी बता देना है कि भाई आपको अपनी GSTR 1 को प्रॉपरली फाइल करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई आईटीसी आपने अपना कैपिटल गुड्स के अंदर कोई आईटीसी आपने लिया, कोई आईटीसी आपने इनपुट गुड्स के अंदर लिया, तो वो भी मेक श्योर कर लीजिए कि आपने वो प्रॉपर बाइफर्केशन कर दिया है कि नहीं कर दिया अपनी रिटर्न्स के अंदर, क्योंकि वही आपको GSTR 9 और GSTR 9C के अंदर भी भरना होगा। तो मेक श्योर ऑल हियरिंग एड इंडस्ट्री ओनर्स कि आप अपनी अक्टूबर की 2024 की जो जीएसटी की रिटर्न होगी उसको प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के सारे रिकंसिलिएशंस को देखते हुए उस रिटर्न को फिल करेंगे ताकि आपकी रिटर्न के अंदर किसी तरह का कोई मिसमैच ना हो। यहां पर मैं आपको एक ओपिनियन देना चाह रहा हूं, अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपको आईटीसी मिलना चाहिए था जीएसटी का, वो आपका हक है, आपका राइट है, बट किसी कारण से वो आईटीसी आपको नहीं मिला है अभी तक और आपको लगता है कि वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसे अक्टूबर 2024 के अंदर क्लेम कर लीजिए अगर आपने अभी तक उसे क्लेम नहीं किया। ये मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आईटीसी की, आप उसे अभी की अभी क्लेम कर लीजिए। ठीक है, और जब आप इसको अगले महीने या उसके अगले महीने आपको पता लगेगा कि आईटीसी आपको नहीं मिलना था तो आप उसे रिवर्स कर दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आपको पता लगेगा कि आपको मिलना है तो आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस आईटीसी को क्लेम नहीं किया अक्टूबर 2024 के अंदर और अगले महीने आपको पता लगा कि आपका वो आईटीसी एलिजिबल आईटीसी था जिसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, तो आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो टोटल लॉस बन जाएगा आपका, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है कि 30 नवंबर 2024 तक आप अपना सारा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। अगर वो आपने क्लेम नहीं किया होगा तो हम उसके बाद आपको क्लेम नहीं करने देंगे, भले ही वो आप क्लेमेबल हो आपके लिए वो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आज की ये वीडियो खासकर हियरिंग एड इंडस्ट्री वालों के लिए है। आप अपनी अक्टूबर 2024 की रिटर्न को बिल्कुल ठीक से भरिए आफ्टर मेकिंग ऑल द रिकंसिलिएशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।